अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है CSF, दैट इज़ सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जहाँ तक आपका सवाल है, एज लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन आपने सिर्फ ब्लड और यूरिन के साथ डील नहीं करना है। आपने सिर्फ ब्लड और यूरिन एग्जामिनेशन नहीं करनी है। क्लिनिकल पैथोलॉजी लेबॉर्ट्री में आपको ब्लड और यूरिन के अलावा और भी बाकी फ्लूइड्स के साथ डील करना है फॉर डायग्नोसिस ऑफ स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स। उनमें से जो मोस्ट कॉमन जो बॉडी फ्लूइड्स हम एग्जामिन करते हैं उसमें आता है प्लूरल फ्लूइड, दैट्स अराउंड द लंग्स, पेरिकार्डियल फ्लूइड, दैट्स अराउंड द हार्ट, peritoneal fluid, that's in the abdominal and pelvic cavities, synovial fluid, that's around the joints, and the most important cerebrospinal fluid, जिसको CSF भी कहते हैं। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे CSF पे। तो CSF में कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। फर्स्ट वी विल सी व्हाट CSF इज, CSF प्रेजेंट कहाँ होता है, CSF की फॉर्मेशन कहाँ होती है। देन वी विल सी व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, व्हाट इज द नॉर्मल कंपोजिशन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है CSF की, सैंपल कलेक्शन कैसे करते हैं, जो अब सैंपल हमने कलेक्ट किया देन हम उसको हैंडल कैसे करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशंस क्या है CSF की। सो लेट स्टार्ट। तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड या CSF ये क्लियर कलरलेस फ्लूइड होता है जिसको एक्स्ट्रा वेस्क्यूलर फ्लूइड भी कहते हैं। जो मैंने अभी सारे बॉडी फ्लूइड्स की बात कही, इन सब को हम एक्स्ट्रा वेस्क्यूलर फ्लूइड्स कहते हैं। क्यों? एज दे एग्जिस्ट आउटसाइड द ब्लड वेसल, सो दीज आर कॉल्ड एक्स्ट्रा वेस्क्यूलर फ्लूइड्स। यूरिन भी इसी में इंक्लूड होता है। सो अब CSF क्या है? ये एक क्लियर कलरलेस फ्लूइड है which is present within the subarachnoid space surrounding the brain in the skull and spinal cord in the spinal column। कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये? सब एरेकनॉइड स्पेस में, जो स्कल में है, ब्रेन जो ब्रेन को सराउंड करती है स्कल में, और स्पाइनल कॉर्ड को सराउंड करती है स्पाइनल कॉलम में। अब ये सब एरेकोनॉइड स्पेस क्या है, पहले मैं आपको ये समझाऊंगी। सी, हमारा जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है ये कंप्लीटली सराउंडेड होते हैं 3 लेयर्स से। 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू होते हैं सराउंडेड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जिनको हम मेनिंजेस कहते हैं। तो ये 3 लेयर्स क्या है? ड्यूरा मैटर, एरेकोनॉइड मैटर एंड पाया मैटर। ठीक है, ये 3 लेयर्स है टिश्यूज के लाइंग बिटवीन द स्कल एंड द ब्रेन एंड बिटवीन द वर्टिब्रल फोरामिना एंड द स्पाइनल कॉर्ड। एक तो स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं और ब्रेन में। कौन से 3 लेयर्स? ड्यूरा मैटर, एरेकोनॉइड मैटर एंड पाया मैटर। यू कैन सी इन दिस इमेज। अब जो ये ड्यूरा मैटर और एरेकोनॉइड मैटर है, ड्यूरा मैटर और एरेकोनॉइड मैटर जो है, इनके बीच में जो स्पेस होती है उसको हम कहते हैं सब ड्यूरल स्पेस। ठीक है, ड्यूरा मैटर और एरेकोनॉइड मैटर, they are separated by a potential space called the subdural space। और जो एरेकोनॉइड और पाया मैटर है ये सेपरेटेड होते हैं बाय सब एरेकोनॉइड स्पेस। ठीक है, तो अब ये सब एरेकोनॉइड स्पेस किन के बीच में है? बिटवीन द एरेकोनॉइड मैटर एंड पाया मैटर। और इस सब एरेकोनॉइड स्पेस में हमारा CSF प्रेजेंट होता है। This is the another image. You can see the subarachnoid space. It's the space
सेपरेटिंग एरेकनॉइड एंड पाया मैटर, जिसमें स्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो अब सीएसएफ की फॉर्मेशन कहाँ होती है, एक्सक्रीशन कहाँ होती है? एक स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं कोरॉइड प्लेक्सस। कोरॉइड प्लेक्सस क्या है? ये एक नेटवर्क है ब्लड वेसल्स का। तो सीएसएफ जो है इट्स प्रोड्यूस्ड मेनली बाय दिस स्ट्रक्चर इन द लेटरल थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो नाउ व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ सीएसएफ? एडल्ट्स में जो टोटल वॉल्यूम है सीएसएफ का दैट इज 100 and 150 ml, और चिल्ड्रन में इससे कम होता है, दैट्स ऑलमोस्ट इन बिटवीन 10 to 60 ml। और जो वॉल्यूम है सीएसएफ का ये वेरी करता है कि बॉडी वेट कितना होगा, बॉडी लेंथ कितनी होगी, अकॉर्डिंगली सीएसएफ उतना प्रेजेंट होता है। Now we will see what are the functions of cerebrospinal fluid. Cerebrospinal fluid की मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेन फंक्शन है इसका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करना, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन देना इंजुरी से। ये यूनिफॉर्म प्रेशर मेंटेन करता है अराउंड दीज वाइटल स्ट्रक्चर्स, अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड एंड द ब्रेन। तो इसका जो मेन फंक्शन है दैट इज प्रोटेक्शन। ये एक्ट करता है एज कुशन, जैसे कि कुशन होता है, ये एक्ट करता है एज कुशन, और यू कैन से शॉक एब्जॉर्बर बिटवीन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये है इसकी मेन फंक्शन। इसके अलावा ये इट्स अ मीडियम जहाँ से न्यूट्रिएंट्स या वेस्ट प्रोडक्ट्स ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं बिटवीन ब्रेन एंड ब्लड या स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्लड। इट ऑल्सो कीप्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मॉइस्ट। इसके अलावा सीएसएफ की और भी फंक्शंस है। इट्स थॉट टू बी इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग एटसेट्रा। देन नॉर्मल कंपोजिशन ऑफ सीएसएफ। CSF में प्रेजेंट है बोथ ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस। ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस में आता है प्रोटीन, ग्लूकोज, क्रिएटिनिन, कोलेस्ट्रॉल, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सारे आते हैं ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस में। और इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस में प्रेजेंट है फॉर एग्जांपल सोडियम है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, सल्फेट्स एटसेट्रा। तो ये सारा जो लिस्ट दिया गया है आप इसमें से नॉर्मल कंपोजिशन देख सकते हैं सीएसएफ का। और सेल्स इसमें से 0 to 6 प्रेजेंट होंगी, बट लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स नॉर्मल सीएसएफ में प्रेजेंट नहीं होती है। अगर सेल्स हुई तो दैट कैन बी लिम्फोसाइट्स। Then what are the characteristics of normal cerebrospinal fluid? नॉर्मल जो CSF है, जैसे मैंने पहले ही कहा, ये कलरलेस क्लियर फ्लूइड है। इसमें कोई कलर प्रेजेंट नहीं होता है, ना ही इसमें कोई टर्बिडिटी होनी चाहिए। इट शुड बी क्लियर। pH इसका 7.3 to 7.4 है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 1.003 to 1.004, और क्लॉट फॉर्मेशन इसमें नहीं होगी। जब भी हम CSF स्टैंडिंग पोजीशन में रखेंगे, जैसे कि हमें ब्लड में प्रॉपर्टी है ब्लड क्लॉट हो जाता है, लेकिन CSF में क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होती है। जो नॉर्मल CSF है वो क्लॉट्स नहीं बनाता। Then what is the clinical significance of CSF? CSF की clinical significance क्या है? CSF की जो हम एग्जामिनेशन करते हैं, क्यों करते हैं, इसकी clinical significance क्या है? CSF लेबोरेटरी में सबमिट किया जाता है for the diagnosis of different types of clinical disorders in the central nervous system. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई भी डिसऑर्डर डायग्नोज करने के लिए CSF को एग्जामिन किया जाता है, विच कैन बी बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजेस, द मेम्ब्रेन्स दैट लाइन्स द स्कल, ब्रेन, स्पाइनल कॉलम। और इस कंडीशन को, इस क्लिनिकल कंडीशन को हम कहते हैं मेनिंजाइटिस। यानी कि CSF
मेनली एग्जामिन किया जाता है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ मेनिंजाइट्स। मेनिंजाइट्स क्या है? अब इट्स द इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजीज, द लाइनिंग ऑफ द स्कल एंड कवरिंग ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉलम। फिर meningitis, it can be due to bacterial infection like Neisseria, Streptococcus, Staphylococcus या protozoal infection से हो सकता है, caused by Plasmodium. It can be viral infection, it can be fungal infection, या हम CSF examine इसलिए करते हैं to detect certain cancers, for example leukemia या brain tumor। इसके अलावा कोई भी पॉसिबल ब्लीडिंग हो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, या एनसेफेलाइट्स, सबएरेकनॉइड हेमरेज, स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिफिलिस, बहुत सारी डिजीजेस, बहुत सारे डिसऑर्डर्स हम CSF एग्जामिनेशन से डायग्नोज कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे सैंपल कलेक्शन कैसे करते हैं, फिर लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं। दैट वी विल सी इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज।